Flood wreaking havoc in parts of Delhi. Overnight rains last night has really exposed the poor infrastructure in parts of North Delhi. A canal breached. In fact, we're looking at floods across those localities. Canal breaching banks, water entering homes. A canal that broke in Bhavana, water entering houses. The administration on the spot trying to come up with solutions on how this could be dealt with. But you see people, they're literally swimming as a canal has been breached and water has completely flooded areas of North Delhi. Almost looks like a river in the national capital on the streets there, where people are trying to wade through knee-deep waters, much higher than the knee for sure, as we saw some people trying to swim their way into their homes, exit on boats. Life has really come to a standstill in parts of North Delhi, as overnight rains has unfortunately flooded streets in different parts of Bhavana, Delhi. Abhishek Anand joining us live for more on that. Abhishek, please take us through the details. What canal? We hear a canal was breached, and the rains last night really led to this kind of devastation, floods that's taken over most parts of Bhavana, North Delhi. Well, this is the JJ area of Bhavana, and this particular area is adjacent to a canal, and that canal was leaking since a long time. आप बता रहे थे भाई साहब कि काफी टाइम से वहां से पानी गिर रहा था। बिल्कुल, ये मूनक नहर में जो है, मैंने पिछले महीने 27 तारीख को भी एक वीडियो बना के भेजी थी, क्योंकि मूनक नहर के जस्ट कोने पर हमारे डीडे का प्ले ग्राउंड है बच्चों का, वहां से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। तो मैंने बोला बेटा एक बार वीडियो बना कर लो, क्या समस्या। तो वहाँ हल्का सा मतलब मुश्किल से 5-6 इंची का होल हो रखा था, लेकिन उसको जब हमने चेक किया तो वो जो खेती करने वाले लोग हैं वो मूनक नहर में होल करके पाइप के माध्यम से पानी लेते हैं। हमने उसकी वीडियो आगे भेजी, शेयर करी। जिस गोदाम ने वीडियो शेयर करी वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट से लोग हैं, विधायक भी है, काउंसलर भी है और डीडे के डिपार्टमेंट के भी है, लेकिन कोई इसमें एक्शन नहीं लिया गया। जिसकी स्थिति आज ये कि आज 11/7/2024 को हमारे ये देखना पड़ रहा है। हम घरों में कह दें, सबके ग्राउंड फ्लोर सबके बिल्कुल पैक है, कोई भोजन पानी की सुविधा नहीं है। प्रशासन बिल्कुल नाकाम रहा है। पिछले 18 सालों से इन 7 ब्लॉक के डीडीए के 7 ब्लॉक के साथ भेदभाव किया गया है। किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है, ना सीवर का कनेक्शन है, ना पानी का कनेक्शन है। लोग खुले में शौच करते हैं। बहन बेटियों के साथ आए दिन छेड़छाड़ होती है, आए दिन छोटे छोटे बच्चों को चाकू लेके घूमते हैं। सो दिस इज अ वेरी इट्स आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, एंड this entire area, you see at that end of this area there is the canal which has breached. Now the officials have somehow managed to cover the breach, but the water is already, the entire area is inundated. The water is already filled the entire low-lying areas, and I've been joined with some more people. क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सबीना है, और जिस तरीके से आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे पानी का जो ये जिस तरीके से भरा गया है, ये एक प्रशासन की नाकामी की वजह से ही हो रहा है। अगर प्रशासन नाकामी नहीं करता, जिस टाइम थोड़ा सा टूटा था, बताया गया था, अगर उस पर कार्रवाई करता तो आज ये नहर नहीं टूटता, बांध नहीं टूटता और हमारे लोग नहीं यहाँ पर परेशान होते। रात से सब भूखे प्यासे बाहर रोड पर पड़े हुए हैं, तो ये प्रशासन की गलती है जिसकी वजह से लोग परेशान है। अभी गलियों में मैं गई थी, देख सकते हो मेरा यहाँ तक पूरा गीले है। मैं गलियों में गई थी, गलियों में लोगों का कहना है कि हमें पानी तक भी नहीं, हमारे घर में ना राशन, यहाँ पे रोज कमाने वाला रोज खाने वाला, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास खाने का है कोई बंदोबस्त है। किसी चीज को लेकर कोई भी बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ लाइट भी गई हुई है, और आप देख सकते हो भीषण गर्मी है, और इस गर्मी के टाइम, गर्मी में लोग परेशान है, लाइट से भी लोग परेशान है, पानी से भी, दोनों चीज से लोग परेशान है। So big claims by the locals. They claim that there was a breach in the canal which was reported to the officials a few days back, but it was ignored. And now I will request my camera person to zoom in the entire area and pan and show you how the entire area is inundated. On the walls of the houses you can see how much water was there. It has receded a little bit because of motor pumps have been put here by the government agencies, and the government is trying, the agencies are trying to take out all the water, but this water is too much to, use pumps to take it out. There are too many people who are living here. You can see how deep it is. Children are playing there, and you can see how people are taking, the drinking water.
there's a separate water tanker has been sent by the Delhi Jal Board, and people are taking 20-liter jars of water so that they can have a fresh drinking water. This entire area is submerged since 12:30 in the night. People were sleeping when suddenly water started, entering their houses, and the water's pressure was so much that people started running for their lives. People who live on the upper floors also hurried up and they rushed to safety. The road is higher ground and this entire area is a lower ground, and you can see how there is a difference. The road is completely unaffected. The water is not on the roads and in the high-rise area. I would request my camera person to pan and show you how it is working. See, this is how the road and the high-rise areas are not affected at all. But as we enter the JJ areas, the areas where, underprivileged people live, and this is the situation of certain area. Thanks very much, Abhishek. We're really hoping that people find some kind of relief soon enough. The civic administration are currently at those areas, localities, trying to solve this water crisis, the flood crisis there. Let's see how far they can manage. It's a real terrible situation in parts of Bhavana, Delhi.